Good morning, students. Today we will discuss about the process of gametogenesis. Firstly, we discuss about the definition of gametogenesis. Gametogenesis is the process of formation and differentiation of haploid gametes from the diploid primary germ cells. Gametogonia present in the primary sex organs called gonads. गैमेटोजेनेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है, जिसमें सेल डिवीज़न होती है. डिफरेंशिएशन मीन्स अंडरगो सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न होती है और सेल डिवीज़न होने के बाद हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. हैप्लॉइड गैमेट्स जो है वो किससे बनते हैं? डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल से हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. हैप्लॉइड गैमेट्स जो हैं उसमें क्या आता है? स्पर्म्स और ओवा आते हैं. प्राइमरी जर्म सेल जो है गैमेटोगोनिया, जैसे स्पर्मेटोगोनिया, oogonia, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? गॉनेड्स. गॉनेड्स मीन्स जो सेक्सुअल पार्ट्स है. टेस्टिस मेल्स में है और ओवरीज इन फीमेल. गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी डिप्लॉइड प्राइमरी जर्म सेल से. ठीक है. और गैमेटोगोनिया जो प्राइमरी जर्म सेल्स है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? गॉनेड्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ 2 टाइप्स. गैमेटोजेनेसिस जो है उनकी 2 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड है oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस की फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक एंड फंक्शनल मेल गैमेट spermatozoa from the diploid reproductive cell spermatogonia present in the testes of male organism. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? जिसमें हैप्लॉइड गैमेट्स जो है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन होगी. जो मेल गैमेट्स है वो क्या है? काम करना शुरू कर देंगे, फंक्शनल हो जाएंगे. ठीक है. स्पर्मेटोजुआ की फॉर्मेशन करेंगे. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजुआ की फॉर्मेशन कहाँ से होगी? रिप्रोडक्टिव सेल से. आगे क्या है? इसका पीरियड दिया हुआ है. In the seasonally breeding animals, the testes undergo testicular cycle in which the testes and their spermatogenic tissue become functional only in the specific breeding season. So in some seasonally breeding mammals like bat, otter and llama, testes enlarge, become functional and descend into the scrotum in the breeding season as become heavier due to accumulation of sperm. Bile become reduced, non-functional and ascend into the abdomen in other season. कुछ क्या है? एनिमल्स जो है उनमें क्या है? ब्रीडिंग का एक सीज़न होता है. ठीक है. ब्रीड करने का, न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा करने का एक सीज़न होता है. और तब उनकी जो टेस्टिस है वो टेस्टिक्यूलर साइकिल के अंडर आती है और वो स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू जो है, ठीक है, जो उनके टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू प्रेजेंट है वो काम करना शुरू कर देते हैं एक स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन में. कुछ जो सीजनल ब्रीडिंग मैमल्स है जैसे बैट है, ऑटर है. ऑटर क्या है? एक रिवर एनिमल है.
जिनके ब्राउन फर होते हैं और जो क्या खाते हैं, फिश खाते हैं। इसी तरह लांबा भी जो है एक एनिमल है। कुछ जो मैमल्स है जैसे बैट, ओटर और लामा, इनमें टेस्टिस जो है इनलार्ज होती हैं और वो क्या है, फंक्शनल बन जाती है, काम करना शुरू कर देती हैं। और जो टेस्टिस है वो कहाँ पे जानी शुरू हो जाती है, कहाँ पे चली जाती है ब्रीडिंग सीजन में, सक्रोटम में। ठीक है, सक्रोटम में जाके वो क्या है, हैवी बन जाती है, क्योंकि वो क्या है, स्पर्म अकामुलेट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और जब ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो जाता है तब वो क्या है, नॉन फंक्शनल बन जाती है और स्पर्म जो है रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। और टेस्टिस कहाँ पे चली जाती है नॉन ब्रीडिंग सीजन में, अब्डोमेन में। बट इन ह्यूमन मेल, लॉइन, बुल, हॉर्स, टेस्टिस जो है परमानेंटली कहाँ पे होती है, सक्रोटम में। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस पूरा साल चलता रहता है, स्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है। ह्यूमन मेल में टेस्टिस जो है सक्रोटल सैक में होती है। ठीक है, जो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्टिमुलेट करती हैं। कुछ जो मैमल्स है जैसे एलिफेंट है, डॉल्फिन, बेल, इनमें टेस्टिस जो है परमानेंटली एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती है। किसकी वजह से, ब्लबर की वजह से। ब्लबर मीन्स थिक फैटी लेयर जो है इनकी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। कुछ मेल्स जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, मोस्टली ह्यूमन मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, पावर्टी पीरियड जब उनमें स्टार्ट होता है तब भी उनमें स्पर्म्स की फॉर्मेशन होनी शुरू होती है। और ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। 74 डेज़ में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट द मैकेनिज्म ऑफ द गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मैकेनिज्म बताया हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो है उसकी फॉर्मेशन को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव और मिटोटिक फेज। मल्टीप्लिकेटिव और मिटोटिक फेज जो है इसमें क्या होता है, मिटोटिक डिवीज़न होती है डिप्लॉयड प्राइमरी और प्राइमोडियल जर्म सेल की। डिप्लॉयड प्राइमरी और प्राइमोडियल जर्म सेल को क्या बोलते हैं, गोनोसाइट्स बोलते हैं। गोनोसाइट्स जो है ये सेल जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम में प्रेजेंट होते हैं। सेमनीफेरस टेब्यूल्स जो होती हैं टेस्टिस की, वहाँ पे ये किसकी फॉर्मेशन करती हैं, लार्ज नंबर में डिप्लॉयड और राउंडेड स्पर्म मदर सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। राउंडेड स्पर्म मदर सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो एज अ स्टेम सेल एक्ट करते हैं और आगे वो क्या, उनकी डिवीज़न होनी शुरू होती है, नए सेल्स उनमें ऐड होने शुरू हो जाते हैं मेटोटिक डिवीज़न के द्वारा। और वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्मेटोजेनिक लाइनेज की। बट कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अंदर की तरफ इनवर्ड मूव होने स्टार्ट हो जाती है और आगे ग्रोथ फेज में एंटर करती है। नेक्स्ट सेकंड है ग्रोथ फेज। क्या होता है, ये सारा किसके बारे में था, मल्टीप्लिकेटिव और मिटोटिक फेज, जो आपको डायग्राम में भी गिवन है कि जर्म सेल्स दिए हैं ऊपर। जर्म सेल की माइटोटिक डिवीज़न होगी। ठीक है, मिटोटिक डिवीज़न होने के बाद स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव फेज में शो किया हुआ है कि पहले जर्म सेल्स 2 में डिवाइड हुए, आगे 4 डिप्लॉयड गैमेट्स जो है उनकी फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट है ग्रोथ फेज, सेकेंड फेज जो है। ग्रोथ फेज जो है इसमें क्या है, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे। किसके द्वारा इंक्रीज़ करेंगे, न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है उसको वो अकोमुलेट करना शुरू कर देंगे साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है, और डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा और डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन करेगा ग्रोथ फेज में। और न्यूट्रिटिव मटेरियल जो है कहाँ से ड्राइव होना शुरू होगा, जर्मिनल सेल से। इस फेज के ड्यूरिंग जो है स्पर्मेटोसाइट जो है अपने आप को मियोसिस फेज में एंटर करने के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। सॉरी,
ग्रोथ फेज में हमने क्या पढ़ा कि जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया है वो अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, क्या अकोमुलेट करके, न्यूट्रेटिव मटेरियल, ठीक है, और रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा डीएनए। आफ्टर दैट क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की। और न्यूट्रेटिव मटेरियल जो है कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से मिला है, जर्मिनल सेल से। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है अपने आप को नेक्स्ट म्योसिस फेज में एंटर करने के लिए प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर दैट थर्ड प्रोसेस क्या है, मैच्यूरेशन और म्योटिक फेज। इसमें डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन से प्रोसेस के अंडर अपने सेल्स की डिवीजन करेंगे, म्योसिस 1 प्रोसेस की, ठीक है। और आगे 2 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। 2 हैप्लॉइड सेल्स को क्या बोलेंगे, जिसकी फॉर्मेशन होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगी और इमीडिएटली आगे ये म्योसिस 2 प्रोसेस को फॉलो करेंगी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे किस में कन्वर्ट होगा, 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। इसमें भी क्या है, 23 क्रोमोसोम्स जो है उसका पेयर होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जिसमें ये इमीडिएटली म्योसिस 2 प्रोसेस में एंटर कर रही हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन कर रहा है, उस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटिडोजेनेसिस। जो ईच डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या है, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन करेगा। डिफरेंट स्टेजेस जो है स्पर्मेटिडोजेनेसिस की वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, किसके द्वारा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस किसके बारे में था, ये हमने गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस की 2 टाइप्स होती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, ठीक है। और आगे हमने इसका पीरियड कितना है, मैकेनिज्म क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस जो है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गुड, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।